हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक मेज़रमेंट करके लाए थे, तो उसकी एमबी बनाना सिखाऊंगा। बहुत कमेंट आ रही थी कि सर एमबी किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे बनाते हैं, मेज़रमेंट कैसे नापते हैं और फिर उसकी एमबी कैसे बनाई जाती है। तो ये आप जैसे देख सकते हो, ये मेरे पास एक रोड की मेज़रमेंट है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सीसी रोड बनी हुई है, जो हमने ज़ीरो लेंथ पर, ज़ीरो पॉइंट पर हमने, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट पर हमने 2.5 मीटर नापी थी, फिर उसके बाद 15 मीटर पर हमने 3.5 मीटर नापी है, ये फिर 20 मीटर पे 3 मीटर नापी है, और फिर ये 26 मीटर पे 3 मीटर, फिर ये 10 मीटर पे हमने इसकी चौड़ाई ली है 280, फिर उसके बाद 12 मीटर हमने लेंथ ली है, उसकी चौड़ाई होगी हमारी उस पॉइंट पर 290 है, मतलब 2.90 मीटर। और फिर हमने लास्ट जो हमारा फीता था 16 मीटर का, उसके लास्ट पॉइंट पर हमारी 3 मीटर की चौड़ाई है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से इसकी एमबी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी रोड पर क्या हुआ है, मिट्टी फिलिंग हुई है, ठीक है। तो उसका आइटम क्या होगा हमारा, सबसे पहला हम आइटम लिखेंगे, या फिर जैसे प्रॉपर एमबी बनाते हैं उस तरीके से मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ वर्क। मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर मेरी कोई वीडियो नहीं देखी हो जिसने, मैंने पिछली वीडियो में दिखाई है कि एमबी किस तरीके से होती है, ठीक है। मेज़रमेंट बुक, ये एक A4 शीट है जो जिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर एमबी में किस तरीके से लिखते हैं तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नेम ऑफ वर्क लिख देंगे, जो भी कार्य का नाम होगा, जैसे XYZ के घर से, और जैसे सपोज करो तालाब है, तालाब तक सीसी रोड, ठीक है, सीसी रोड निर्माण कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे, शॉर्टकट में लिख देंगे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, या फिर ठेकेदार का नाम, ठीक है। यहाँ पर ठेकेदार का नाम लिख दीजिएगा। फिर तीसरे नंबर पर आएगा डेट ऑफ स्टार्ट, और फिर आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन, फिर डेट ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ वैल्यूएशन लिख सकते हैं, या फिर रिकॉर्ड ऑफ मेज़रमेंट लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ मेज़रमेंट करेंगे। तो हमारी रिकॉर्डिंग क्या होगी, रिकॉर्डिंग जो होगी, सबसे पहले हमारी मिट्टी फिलिंग, जो हम सबसे पहला आइटम होगा हमारा अर्थ वर्क फिलिंग कार्टेज 3 किलोमीटर, ठीक है। इसकी मेज़रमेंट कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमारी यहाँ पर ज़ीरो पर कितनी थी चौड़ाई, 2.5 मीटर, और 15 मीटर पर हमारे 3.5 मीटर। तो इसकी मेज़रमेंट कैसे बनाएंगे, 1 इंटू हमारी लंबाई कितनी है 15 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमारी लंबाई कितनी है 15 मीटर, फिर उसकी चौड़ाई हमारी सबसे पहले पॉइंट पे कितनी है 2.5 मीटर, और प्लस करेंगे 3.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये हमारी चौड़ाई हो गई। उसके बाद हम गहराई क्या लेंगे, जैसे हमारी 1 फीट मिट्टी डली हुई है, मतलब 30 सेंटीमीटर, तो हम 30 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इजिकल टू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा फीता क्या होगा हमारा 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर। तो उसकी पहली वाली जो चौड़ाई, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी पहले पिछले पॉइंट की, तो उसी को हम उठाएंगे जो हमारे पिछले फीते की होगी, ठीक है। तो ये 3.5 मीटर है, और हमारे नेक्स्ट 20 मीटर के फीते पर जो चौड़ाई है वो हमारी 3 मीटर है, ठीक है। ऐसे ही इस फीते में भी हमारी कितनी मिट्टी डली है 30 सेंटीमीटर, तो 0.30 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीता कितना होगा 26 मीटर का। 26 मीटर के लिए क्या करेंगे, 3 + 3, ठीक है, इसमें भी हमारी 30 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फीता होगा हमारा कितना 10 मीटर का,
तो ये 3 प्लस 280 2.80, ठीक है। इसमें भी हमारी कितनी गहराई आएगी मिट्टी की, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा फीता होगा 10 मीटर के बाद 12 मीटर का। 12 मीटर में क्या करेंगे, हम चौड़ाई लेंगे 280 मतलब 2.80 और 2.90, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीता होगा 16 मीटर का, तो 2.90 और 3.00, ठीक है। इस तरीके से हम मिट्टी की मेज़रमेंट बना लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है। कैलकुलेशन होने के बाद जो हमारा टोटल आएगा, टोटल जैसे सपोज करो यहाँ पर 89 क्यूबिक मीटर आ गया। ये मैंने वैसे ही लिख दिया बिना कैलकुलेशन के, ठीक है, समझाने के तरीके से। अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आएगा हमारा, वो नेक्स्ट आइटम आएगा जो भी आप उसके मिट्टी के ऊपर जो आप बेस डालोगे, ठीक है। सब बेस क्या होगा, जैसे सपोज करो हम इसमें डालते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेनुलर सब बेस, जिसे हम GS भी बोलते हैं। इसकी मेज़रमेंट कैसे करेंगे, इसकी मेज़रमेंट सेम ऐसी ही रहेगी जैसे हमारी मिट्टी की मेज़रमेंट है, जैसे 1/15 और जो चौड़ाई रहेगी वही सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 इंची का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर हमें GS भी डालनी है, तो 0.10, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही 20 एंड 3.50 एंड 3.00, ऐसे ही सबकी सेम ऐसे ही आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसका भी टोटल कर देंगे। जैसे सपोज करो इसकी आ जाएगी यहाँ पर 49 क्यूबिक मीटर। इतना आएगा नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखना, कुछ अलग आएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के हिसाब से किया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ये GS भी निकाली। फिर तीसरा आइटम क्या होगा, तीसरा आइटम हमारा होगा CC, जो हमारे जो CC कास्ट की जाएगी, ठीक है, ऊपर। तो उसकी लैंग्वेज लिख लेंगे CC रोड, ठीक है। उसका रेशो लिख दीजिएगा आप, या 1, 2, 4 या 1, 1.5, 3, जिस रेशो में भी आप बना रहे हो, ठीक है। उसकी मेज़रमेंट भी कैसी होगी, सेम ही होगी उसकी मेज़रमेंट, 1/15 इंटू 2.50 एंड 3.50 इंटू, जैसे 6 इंची हमें CC कास्ट करनी है तो 1.5, ठीक है। ऐसे ही 16 और 20 मीटर है ये, सॉरी 20, 3.50 एंड 3.00 इंटू 15, ऐसे ही सारे फीते लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप टोटल कर लेना, यहाँ पर क्यूबिक मीटर में CC आ जाएगी। फिर उसके बाद देन क्या करना होता है, यहाँ पर हम MB में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। बहुत सारे लोग, इतनी मैंने वीडियो देखी हैं यूट्यूब पर, कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या समझाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं। चाहे MB में कितने भी आइटम हों आपके, वो सब सेम तरीके से डिटेलिंग खोली जाती है, किस तरीके से, बस ये आना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या होती है और कितने यूनिट में वो आइटम रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। चाहे फिर कितने भी आइटम, 100 आइटम हो, 1 आइटम हो, 2 आइटम हो, कितने भी आइटम होंगे अगर आपके MB में, तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपको बिलिंग करने में, ठीक है। अगर आपको एक आइटम भी करना आ गया तो सारे आइटम आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पहला आइटम क्या था, अर्थवर्क फिलिंग। तो इसकी क्वांटिटी कितनी आई, सपोज करो 89 जो हमारी पीछे आई, तो उसमें हम रेट लगाएंगे जैसे 2 का, तो यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या होगा, GSB की क्वांटिटी लिखेंगे ऐसे,
तो जैसे सपोज़ करो 3000 का रेट है हमारा क्यूबिक मीटर का, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके इसका रेट लिख देंगे। फिर तीसरा हमारा क्या होगा, सीसी रोड। सीसी रोड की जैसे सपोज़ करो हमारी 79 क्यूबिक मीटर और 8000 हमारा सीसी रोड का रेट है, तो उसका यहाँ पर टोटल क्या होगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा और जो 18% जीएसटी है वो ऐड कर देंगे यहाँ पर, टोटल जीएसटी, और यहाँ टोटल लिख देंगे, ग्रांड टोटल। इस तरीके से सिंपल एमबी बनाई जाती है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर और डिटेल में पूछना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रॉपर तरीके से पूरा कोर्स बनाऊंगा। कोई कमेंट नहीं आ रही हैं, ज़्यादातर बहुत कम कमेंट आ रही हैं, तो इस वजह से एक कमेंट आई थी कि सही तरीके से समझाइए, सिंपल तरीके से समझाइए। तो इससे सिंपल तरीका कोई और नहीं हो सकता एमबी बनाने का, मेज़रमेंट बुक बनाने का, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से समझानी है मुझे, ठीक है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा समझाने की आपको। ओके, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और गुड बाय।